खूब तला भुना खाना, खूब गरिष्ठ भोजन करना, ये भी लीवर का खराब करने का बहुत बड़ा कारण है। 70-80% भोजन हमारा प्राकृतिक हो, जिसमें फल, सब्जियां, सलाद अंकुरित हो, तो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता है। एक बार लीवर खराब हो जाए तो उसको थोड़ा 10-15 दिन तक, 20 दिन तक ऐसे आहार पे रखा जाए, उसको खुद को, उस ऑर्गन को रेस्ट मिले। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं और जिन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 22 साल तक इलाज किया था। डॉक्टर सलीला तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको भी सबको नमस्कार और सभी का जो है धन्यवाद। डॉक्टर तिवारी, अक्सर लोग ड्रिंक करते हैं तो उनका लीवर खराब हो जाता है, या कई लोगों का उल्टा सीधा खाने पीने से भी लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होने के कारण क्या है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है? हमारा शरीर में लीवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और उसका महत्व इतना ज्यादा है कि इंसान इसको समझता नहीं है। तो ये अगर हमारे शरीर में खराब हो जाए तो शरीर में जो है इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर आजकल ट्रांसप्लांट करने को कहते हैं, तरह तरह के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। अधिक गरिष्ठ भोजन करने से, बहुत दिन तक और कोई मेहनत ना करने से, शराब ज्यादा पीने से, ज्यादा क्या वैसे भी अगर किसी को सूट ना करे तो वो भी हमारे लिवर के ऊपर बोझ डालती है। और ये अल्कोहल वगैरह, तो मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं जो कि उनके माँ बाप रोते हैं कि ये अल्कोहल की वजह से इनका लिवर सिरोसिस हो गया है। तो धीरे धीरे उनको डी एडिक्शन सेंटर में डाल करके शराब छूट जाती है, लेकिन लिवर का जो है बिल्कुल भट्टा बैठ जाता है। तो इसीलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लिवर का बहुत ख्याल रखें। किडनी का भी हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है, तरह तरह के ऑर्गन का हो जाता है, लेकिन लिवर जो है एक ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो इसीलिए हमें लिवर का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उस पर बोझ नहीं आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं उससे भी लिवर पे असर हो जाता है। अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी कम पीते हैं, उससे भी हमारे लिवर के ऊपर, हमारे अंगों पे जो है बोझ पड़ जाता है। देखिए, तो इसीलिए टेम्पररी इलाज हो सकता है कि आप जो है ऑपरेशन करा लो या डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवाई खा लो, लेकिन परमानेंट इलाज यही है कि लिवर को आराम मिले। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जो शराब नहीं भी पीते हैं, उनको भी लिवर सिरोसिस हो जाता है। खूब तला भुना खाना, खूब गरिष्ठ भोजन करना, ये भी लिवर का खराब करने का बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए लिवर को पूरा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जो है, अगर हम दिन में 2 ही बार भोजन करते हैं, सप्ताह में जो है 1 दिन उपवास करते हैं, और प्राकृतिक भोजन जो है 70-80% भोजन हमारा प्राकृतिक हो, जिसमें फल, सब्जियां, सलाद अंकुरित हो, तो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता है। सप्ताह में 1 दिन कम से कम हमें इस चीज का भोजन खा करके रहना चाहिए, जिससे कि हमारे लिवर को, हमारे डाइजेस्टिव सारे ऑर्गन को आराम मिले। क्योंकि सभी हम लोग जो हैं रात में सो जाते हैं 6-7 घंटे की गहरी नींद में, लेकिन हमारे जो आंत है, हमारा लिवर है, उनको कभी नहीं विश्राम मिलता है। तो इसीलिए हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने लिवर को, हमारी आंतों को इस तरीके का जो है ख्याल रखें, तो हम ये लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने देखा जो डायबिटिक पेशेंट है, उनका पैनक्रियाज के साथ साथ लिवर भी जो है ग्लूकोज को स्टोर करते करते, वो भी ग्लाइकोजन बनाते बनाते वो भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट का, गरिष्ठ भोजन खाने वाले का, अति मोटे लोगों का, बहुत ड्रिंक करने वालों का, तो इन सब का जो है लिवर में असर हो जाता है। और लिवर एक बार खराब हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है। का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कारण यही है कि लिवर को कभी भी आराम नहीं मिलता है। अत्यधिक श्रम की वजह से उसमें सूजन आ जाती है,
उसमें जो है कैंसर हो जाता है, उसमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो ये लिवर सिरोसिस इसमें सबसे बड़ी बात होती है। जब किसी का लीवर खराब हो जाता है तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? सबसे अच्छा है कि सबसे पहले तो इन चीजों को त्याग दे परमानेंटली। जो अगर जान ले कि भोजन की वजह से हुआ है, गरिष्ठ भोजन, अधिक नॉनवेज खाना, तला भुना खाना, तो तीनों टाइम नॉनवेज खाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसो त्याग दे। शराब पीना तो बिल्कुल ही बंद कर दें, ये सब करना पड़ेगा। और साथ में अगर 10 से 15 दिन तक शोधन कर लें किसी प्राकृतिक चिकित्सा में जा करके, चिकित्सालय में जा करके, वो अच्छी तरीके से कुछ दिनों तक जो है लिवर को बल मिले, लेकिन उनको कोई बोझ ना हो, इस तरीके का है। जूस है, फल है, सलाद है, इस तरीके की भोजन पे अगर हम रखते हैं उसको कुछ दिनों तक, सूप बना के स्टीम्ड वेजिटेबल दे देते हैं और शरीर का शोधन कर देते हैं। साथ में जो है अच्छी तरीके से जो है हमारा आयुर्वेद में जिसको पंचकर्म कहते हैं, योग में षटकर्म कहते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा में जो है पंचमहाभूतों से जो हम चिकित्सा करते हैं, इन सब चीजों को करा ले तो ये काफी फर्क पड़ जाता है। लेकिन एक बार लिवर को एकदम बचपन से ही डैमेज हो जाए तो थोड़ा ठीक करने में मुश्किल हो जाती है। फिर भी ये करने से बहुत आराम आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, लत भी छूट जाती है अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा में जाके शोधन करा लीजिए तो। क्या और चीज लेकिन खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए जिनका लीवर खराब हो? जिनका लिवर खराब है, शराब तो बिल्कुल ही नहीं छूनी चाहिए। दूसरा, घी, तला हुआ, तेल, भुना हुआ, नॉन वेजिटेरियन खूब खाना, ये तो सब फौरन बंद कर देना चाहिए। ये उससे उनका लिवर बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है, तो ये इनको फौरन बंद करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में किस तरीके से लीवर की चिकित्सा की जाती है? कुछ दिनों तक जो है हम उसमें सबसे पहले तो हमारे जितने भी भोजन पचाने वाले अंग हैं, हमारा जठर है, हमारा लिवर है, हमारी छोटी आंत है, हमारी बड़ी आंत है, उनको पूरा जो है विश्राम देना चाहिए कि कुछ दिन आप फल खाइए, जूस पीजिए फलों का, सब्जियां उबली खाइए, सूप पीजिए, सलाद खाइए और सब्जियों का रस पीजिए, तो ताकत तो पूरी मिल जाती है। नींबू शहद का पानी पीजिए। तो ऐसे करने से ज्यादा से ज्यादा छाछ दे सकते हैं, गाय के दूध का मट्ठा दे सकते हैं। इस तरीके से हम अगर रखते हैं तो पेशेंटों को थोड़ा सा लिवर को आराम मिल जाता है। और उसके साथ में थोड़ा से सैर करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पानी प्रचुर मात्रा में पिए, प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, पेट के आसन करें, और उनको जो है कटी स्नान करना, मिट्टी की पट्टी लेना, ऐसी तरह तरह की हमारी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन बेसिकली हमारी जितने भी भोजन पचाने वाले अंग हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जिसको कहते हैं, खासतौर से लिवर को बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट मिलने से वो चाहे 60% भी डैमेज क्यों ना हो गया हो, वो फिर से रिवाइव हो जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से हमें भोजन से ही हम इसको आराम दे सकते हैं। लगातार हम गरिष्ठ भोजन करते रहते हैं, लिवर को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो वो ठीक हो जाता है। क्या कोई ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे लीवर की रिकवरी जल्दी हो जाए? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम ले लें तो उससे बहुत आराम आ जाता है। खास तौर से लिवर को आराम देने के लिए गाय के दूध का मट्ठा है, वो देने से बहुत फायदा होता है। ग्रीन जूस लेने से बहुत फायदा होता है। और एक भूमि आंवला होता है, वो भी खास तौर से जो है घास में अभी उग जाता है, उसको भूमि आंवले का रस निकाल करके भी देने से बहुत फर्क पड़ जाता है लिवर में। तो इन चीजों का हम सेवन करा करके, लेकिन बेसिकली तो ये समझना पड़ेगा कि एक बार लिवर खराब हो जाए तो उसको थोड़ा 10-15 दिन तक, 20 दिन तक ऐसे आहार पे रखा जाए उसको खुद को, उस ऑर्गन को रेस्ट मिले। तो ये करना पड़ेगा। जूसेस ले, फल खाएं, फलों का रस लें, और इस तरीके का भोजन लेकर के रहने से बहुत फर्क पड़ता है। गाय का दूध का मट्ठा जो है, छाछ पतली करके ले सकते हैं,
इस तरीके से ले लें तो उनको बहुत आराम आएगा। अभी आपने भूमि आंवले की बात करी, तो आप ये बताइए कि भूमि आंवले का जो रस होता है वो कब कब और कितनी मात्रा में लिया जा सकता है दिन में, एक दिन में कितनी बार ले सकते हैं? भूमि आंवला एक ऐसा घास में की तरह होने वाली एक जड़ी बूटी है जो बिल्कुल आंवले जैसी दिखती है, और उसको छोटा सा घास में उगता हुआ ये पौधा है, और वो उसके पत्तों के पीछे लाइन से छोटे 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 आंवले के शेप की दाने होते हैं। उसको सारे को धो करके हम लोग पीस करके 1 चम्मच 2 चम्मच अगर हम सुबह शाम उसको देते रहे तो ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानी गई है लीवर के लिए। तो ये भूमि आंवला जो है खास तौर से जो है बरसातों में, अभी हमारे भारत जैसे कंट्री में तो घास में अक्सर ये मिल जाता है। कहा जाता है कि जो नारियल पानी है वो भी लीवर के लिए बहुत अच्छा है, वो लीवर की इनर हाँ, वॉल्स को जल्दी से जल्द ठीक करता है, इसमें कितनी सच्चाई बिल्कुल है? बिल्कुल। वैसे तो लोग कहते हैं गन्ने का रस भी पिलाना चाहिए, बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन जो है अच्छा है, नारियल पानी भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली तो सारे तरबूज खिलाना, खरबूजा, जिससे आंतों को कम से कम काम में एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिले, तरबूज है, खरबूजा है, इन सब का जो है रस दो, तो इन सब उस चीजों से लीवर को काम नहीं करना पड़ता है। इन सभी चीजों से बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या कोई ऐसे फल या सब्जी हैं जो जिनको लीवर की प्रॉब्लम हो वो उन्हें नहीं खिलानी चाहिए? जिससे स्टोन बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है, ये सब नॉन वेजिटेरियन खाना है, ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और हमेशा के लिए बंद कर दे, जैसे जिसका एक बार लीवर खराब हो जाता है तो वो ना ले। और लेता होता ही इसीलिए है जो ऐसे लोगों को ऐसी चीजों को खा करके बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जो पहले तो लीवर जवाब देने लगता है, ठीक से काम नहीं करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए ऐसे रोगियों को काफी लंबे समय तक जो है ये लेना चाहिए। आयुर्वेद में भी बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, वो लेकर के रहना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत अच्छा है इलाज उसका। इन चीजों को बहुत फर्क पड़ता है। आयुर्वेद की वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनको लिया जा सकता है? एक तो भूमि आंवला मैंने बताया, जो सभी लोगों को आराम से जमीनों में आजकल मिल जाता है, घास में मिल जाता है, वो सभी को उपलब्ध होता है, प्रकृति ने सभी को दे रखा है। और बाकी तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेद में जो है उसको मजबूत करने के लिए देते हैं लिवर डॉक्टर को। सलीला, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।